योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मेदांता अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उस पर मेदांता अस्पताल का पक्ष क्या है, ये जानने के लिए मैं इस समय मेदांता अस्पताल में मौजूद हूँ। डॉक्टर राकेश कपूर हैं, यहाँ के डायरेक्टर हैं, और डॉक्टर दिलीप दुबे हैं, ये आप आईसीयू के डायरेक्टर हैं। आपसे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्जैक्टली क्या उस समय हुआ था, मेदांता का क्या पक्ष है, डॉक्टर दिलीप दुबे बताएंगे। लेकिन शुरुआत डॉक्टर राकेश कपूर से करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री है ओम प्रकाश राजभर। मुझे बताइए, आपका पहला पक्ष क्या है इन आरोप पर? आरोप मैं बता दूं आपको, आरोप ये है कि 4 दिन में आप लोगों ने 4 लाख ले लिए। आरोप ये है कि वो लुट गए, उनको लूटा गया। नहीं, पहले तो मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। शायद मेरी जानकारी में आया कि उनकी माता जी उनकी नहीं, निधन हो गया है। तो ईश्वर से प्रार्थना है आत्मा को शांति दें। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने कल भी कहा था कि मेदांता अपनी एथिकल प्रैक्टिस और ट्रांसपेरेंसी के लिए नोन है, जाना जाता है। मरीज के बारे में समस्त जानकारी, ये मरीज हमारे पास 8 तारीख को रात में 9 बजे भर्ती हुई थी और 8 दिन बाद 15 तारीख को शाम को छुट्टी हुई थी। बाकी उनके डिटेल्स के बारे में 8 दिन में किस तरह से ट्रीटमेंट हुआ और किस कंडीशन में वो डिस्चार्ज हुई, इसके बारे में आपको समस्त जानकारी हमारे डॉक्टर दिलीप दुबे, जो कि डायरेक्टर सीसीएम है, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। पर मुझे डॉक्टर राकेश कपूर एक बात बताइए, ये जो उनका आरोप है कि उनसे एक्सेसिव चार्ज लिए गए, उनकी माँ को होश नहीं आए यहाँ पर, और 4 लाख रुपए ले लिए और लूट गए, इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए, संगीन आरोप हो जाता है। अब इस पे वो इतने माननीय मंत्री हैं, मैं कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन जो हमारे पास सब जानकारियां हैं, साक्ष्य हैं, जो मैं आपको दिखा भी सकता हूं। डिस्चार्ज समरी है जिसमें जब उनकी छुट्टी करी गई तो उस समय वो 1 लीटर ऑक्सीजन पे थी, होशो हवास में थी, बैठ के खाना खा रही थी। क्योंकि उनमें टीबी डायग्नोज हुआ था, फंगल इन्फेक्शन डायग्नोज हुआ था और ओपन केस ट्यूबरक्लोसिस की थी, इसलिए उनको घर वालों ने स्वयं डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट करा के मेडिकल कॉलेज या पीजीआई ले जाने की इच्छा जाहिर करी थी। तो उन्हें स्टेबल कंडीशन में, घर वालों की ही इच्छा पर आपने डिस्चार्ज किया, ये इम्पोर्टेंट। जी सर। और राजभर साहब की जो फैमिली है वो मेदांता से बहुत दिनों से इलाज करा रही है, चाहे उनकी बड़ी बहू रही हूँ, चाहे छोटी बहू रही हूँ। और मैं खुद काफ़ी व्यथित हुआ कि माननीय राजभर में ऐसा क्या हुआ कि राजभर जी मेदांता से इतना नाराज। आपका जवाब और ले लूं, फिर मैं डॉक्टर दिलीप दुबे से बात करूंगा, जो कि एग्जैक्ट, इनके पास पर्चे वगैरह भी हैं, वो एग्जैक्ट बताएंगे। डॉक्टर राकेश कपूर, एक बात और मेदांता को लेकर के और किसी भी निजी अस्पताल को लेकर के ये बहुत चर्चा में होती है, आप क्लेरिफाई कर देंगे सिचुएशन क्या है कि लीज पर जमीन मिलती है और बहुत ही सस्ते दामों पर मिलती है। क्या मेदांता के साथ भी ऐसा है? नहीं, मेदांता ने, अगर आप देखेंगे तो ये जमीन जो है ये अंसल की थी और ये फुल प्राइस में अंसल से खरीदी गई थी। इसमें गवर्नमेंट का कोई लीज नहीं था, कोई हमें गवर्नमेंट से सब्सिडी नहीं मिलती है और ये बिल्कुल क्लैरिफाइड चीज़ है। तो क्या जब आपने कंस्ट्रक्शन यहाँ कराया जमीन पे, किस तरह की कोई आपको मदद, सब्सिडी है सरकार से आज की तारीख? मैं शुरू में तो नहीं इन्वॉल्व था, उस समय मैं पीजीआई में था और पीजीआई का डायरेक्टर था। बट टू बेस्ट ऑफ माय इंफॉर्मेशन, इसमें गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी नहीं थी। ये एक अपना स्वयं में मेदांता जो है वो कॉरपोरेट जो हॉस्पिटल है वो पूरी अपने से ही बना है, लोन लेके। बात और आपसे पूछूंगा मैं कि क्या जब से ये मामला उन्होंने सामने रखा है, सरकार की ओर से क्या, या प्रशासन की ओर से, सीएमओ की ओर से आपसे कुछ पूछा गया? क्या उसका जवाब देने को आप तैयार हैं? नहीं, हम लोग तो बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं है। मरीज के ट्रीटमेंट में कहीं कहीं कोताही नहीं हुई है, हमारा कहीं कोई ओवर चार्जिंग नहीं है। लेकिन एक चीज़ अगर मीडिया में आ जाती है तो एक पब्लिक में तो एक इमेज आपकी बनने लगती है, ख़राब होने लगती है। मैंने आपसे ये पूछा कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि हमें, देखिए, डॉक्टर का भी मनोबल गिरता है, अस्पताल का भी मनोबल गिरता है। और कल आपने अपने प्रोग्राम में खुद दिखाया था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 8 टाइम्स डिफरेंस होता है ट्रीटमेंट का। और उसका कारण भी मैंने आपसे कहा था, बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, डॉक्टरों की तनख्वाह, मशीन की कॉस्ट, मेंटेनेंस की, नर्सें की कॉस्ट, ये गवर्नमेंट बियर करती है। आपसे सवाल बड़ा स्पेसिफिक था कि इस पूरे प्रकरण में गवर्नमेंट की ओर से आपसे क्या पूछा गया और आप क्या रिप्लाई? अभी हमारे पास लिखित में
कहीं से कुछ नहीं आया है। वर्बल के तौर पे, चूँकि जब ये न्यूज़ में आता है, वीडियो वायरल होता है, ट्विटर पे चलता है, तो एज एन इंफॉर्मेशन लोग पूछते हैं कि भाई इसमें सत्यता क्या है। सरकार की ओर से पूछा गया है नहीं, अभी कोई ऐसा सरकार से लिखित में कुछ नहीं है। वर्बल में? वर्बल में डेफिनेटली लोगों ने, एक दो लोगों ने पूछा है कि भाई ये क्या प्रकरण है, क्योंकि मित्र हैं, लखनऊ कर रहा हूँ, लोग जानने वाले हैं, तो एज ए सिंपैथेटिक एटीट्यूड उन्होंने पूछा कि सत्यता इसमें क्या है। तो वो आपने वो बताया है। हम एक प्रेस रिलीज भी निकालने वाले हैं और आपके माध्यम से भी मैं चाहूँगा कि ये क्लैरिफाई होना चाहिए।